Hello students, good morning. Today I am going to teach you chapter 2nd of science, that is microorganisms. What are microorganisms? ये क्लास 8th का टॉपिक है एंड टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक विद यू. ओके. माइक्रोऑर्गेनिजम्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म. माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म आप जानते ही होंगे, जीव. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है और इसी वजह से हम इन्हें अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी आईज से देख सकते हो? आंसर इज़ नो. हम उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. सो दैट्स वाई द नेम इज़ microorganism, because they can only be seen under a microscope or a magnifying glass. A wide variety of living organisms live among us and also inside us. Some are large while some are small enough to be seen only under a microscope. The teeny ones include millions of single-celled organisms called microorganisms or microbes. Microorganisms are also called microbes. It means microorganisms को microbes भी कहते हैं. Some of them are useful while others are harmful and may cause diseases. कुछ तो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं जो बहुत सारे डिजीज़ेस का कारण बनते हैं, जो बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज करते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अब हम इनका यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. दे आर बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड अल्गी. बैक्टीरिया, इसका सिंगुलर होगा बैक्टीरियम. प्रोटोजोआ, सिंगुलर होगा इसका प्रोटोजोआन. फंजाई, इसका सिंगुलर होगा फंगस. अल्गी, इसका सिंगुलर होगा अल्गा. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी बैक्टीरिया. देखिए, बैक्टीरिया एयर में, वाटर में एंड सॉइल में होते हैं और ये भी बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज करते हैं. ये अलग अलग शेप्स के होते हैं. ठीक है. Bacteria were among the first living things to appear on the earth. They can be found in almost all environments and inside organisms. Bacteria are of several shapes. Some are spherical, cocci, some are spiral, spirilla, and some are rod-shaped bacilli. इसको लर्न कर लीजिए. Spherical, cocci, spiral, spirilla, and rod-shaped bacilli. Examples of bacteria include Streptococcus and Lactobacillus. Okay, Streptococcus and Lactobacillus are examples of bacteria. Further, viruses. वायरसेस की अगर हम बात करें तो जब हमें कोल्ड हो जाता है या इन्फ्लुएंजा हो जाता है तब हमको ये बोला जाता है कि हमको किसी वायरस ने अटैक किया होगा. सो कोल्ड एक डिजीज़ है जो कौन कॉज करता है? वायरस कॉज करता है. ओके. एंड वायरस इज ऑल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरसेस इन्फेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स. They come in various shapes and sizes and can be seen only with the help of powerful microscopes. Some examples of viruses are papillomavirus, which can cause cancer,
and the varicella zoster virus, which can cause chickenpox and also known as chickenpox virus. और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जैसे पोलियो. पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म? आंसर इज वायरस. ओके. नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं सॉयल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं. ठीक है. प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव इन सॉयल एंड सिंगल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स. अमीबा एंड यूग्लिना आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ. फंजाई. देखिए इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. Fungi are plant-like organisms that do not contain chlorophyll. Some examples of fungi are mushrooms and yeast. Examples सबके लर्न कर लीजिएगा. And last is algae. ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं. ठीक है. Algae include single-celled and multicellular organisms. They are simple plant-like organisms found in water bodies, rocks and snow. ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? Water bodies, rocks and snow. Spirogyra and Chlorella are some examples of algae. Examples of algae are Spirogyra and Chlorella. Here we can see many pictures. Okay. Bacteria, Staphylococcus and Bacillus. Viruses, Ebola virus and coronavirus. Protozoa, Giardia. Fungi, Penicillium. Algae, Spirogyra. स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये पिक्चर्स देख तो रहे हैं, फिर ये क्यों लिखा है कि हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं ये माइक्रोस्कोप से ही ली गई है. ओके. अब हियर इज़ एन एक्टिविटी. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पोन्ड वाटर. आपको पोन्ड वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है. ओके. ऑब्जर्व करना है. Materials required: microscope, slide, cover slip, pond water sample. Method: take a drop of pond water on a slide. एक स्लाइड होती ग्लास की, उस पर एक ड्रॉप पोन्ड वाटर आप लीजिए. Place a cover slip on the water drop so that no air bubbles are trapped inside. और उस वाटर ड्रॉप के ऊपर आप कवर स्लिप इस तरह से रखिए कि कोई भी एयर बबल्स स्लाइड एंड कवर स्लिप के बीच में ना हो. ओके. एयर बबल्स मीन्स वो होता है जो बुलबुले टाइप के होते हैं. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप. उसके बाद माइक्रोस्कोप में रख कर उसको ऑब्जर्व करिए. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्जर्वेशंस: अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला एंड स्पाइरोगाइरा कैन बी ऑब्जर्व्ड इन जस्ट अ ड्रॉप ऑफ पोन्ड वाटर. अब एक पोन्ड वाटर की एक ड्रॉप में आप इतनी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो. क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला एंड स्पाइरोगाइरा. Similarly, a large number of microorganisms can be observed in water from other sources such as the sea and soil. Okay. Students, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. And in our next video lecture or next class, we will continue from where are microorganisms found. Students, if you have any doubt,
You can discuss on Zoom or can comment on comment session. Stay home, stay safe. Thank you.